हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला वुमेन सुपर मैच का फाइनल, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन ब्लेज और सेंट्रल हाइट्स के बीच में। तो एक मज़ेदार वुमेन सुपर मैच का सीज़न रहा इस बार। हर बार की तरह शायद इस बार भी वेलिंगटन फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये सीज़न थोड़ा अलग रहा। मैंने जितने टाइम से मैं खेल रहा हूँ, कम से कम 5-6 साल शायद हो गए होंगे, तो उसमें तो ये सीज़न बहुत ही अलग रहा। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जनरली लोएस्ट रैंक पे रहती है लीग स्टेज में। इस बार इनमें से ही एक टीम फाइनल में पहुंच रही है। इन दोनों टीमों ने एलिमिनेटर भी खेला और एलिमिनेटर भी वही टीम हार गई जिस टीम के ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों की उम्मीदें भी थी। ठीक है, और मैंने इस बारे में बता के भी रखा हुआ था, आपको याद होगा वीडियो में मैंने बताया भी हुआ था कि ऐसी टीम्स जब होती है ना, जब एक प्लेयर के ऊपर डिपेंड करके पूरा टूर्नामेंट आगे खेलती है या उनके ऊपर डिपेंड करके गेम प्लान बनाती है, तो ऐसे टीम्स ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है, स्पेशली T20 फॉर्मेट में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। और ऐसा ही हमने होते हुए देखा। चामाड़ी यादव को डिकोड कर दिया बॉलिंग से, बैटिंग से वो नहीं कर पाई कुछ, तो बस पूरी टीम लड़खड़ा गई। ना तो बॉलिंग से कुछ कर पाए, ना तो बैटिंग से कुछ कर पाए। तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास मोमेंटम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन बात यह है कि इतनी सारी पॉजिटिव चीज़ों के लेके भी क्या वो वेलिंगटन का सामना कर सकते हैं या नहीं। कल के मैच में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं बता देता हूँ। देखो, अगर नॉर्मल पूरा मैच होता है तो वेलिंगटन, मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा वो तो मुझे नहीं पता। प्रोबेबिलिटी यही है, अगर नॉर्मल 20 ओवर का मैच होता है तो वेलिंगटन तो एनी डेज आगे है, ठीक है, उसमें कोई चांस नहीं है। अगर मैच छोटा हो जाता है, जिसके चांसेस हैं कल के मैच में, और यहाँ पे आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की किस्मत बोलो या क्या बोलोगे पता नहीं, हाई रेन है कल के मैच में। वेदर फोरकास्ट अगर हम देखेंगे तो, और मुझे लगता नहीं है कि मैच हो जाएगा, लेकिन वेदर की बात है, चेंज तो हो ही सकते हैं। तो अगर मैच छोटा हो जाए, ठीक है, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है कि वो इस मैच से कुछ निकाले। अभी आप पूछोगे कि कैसे वो हो सकता है। समझ लो, अगर 5-6 ओवर के मैच पे हम आ गए, अगर ऐसा कुछ होता है, 5 ओवर का मैच होता है जो जनरली सबसे छोटा वही होता है, उससे छोटा तो मैच नहीं हो सकता। तो 5 ओवर के मैच में आपको हर एक बॉलर को मैक्सिमम मिलेगा 1 ओवर, ठीक है। अगर मैं मान लूँ कि एमिलिया कर, सोफी डिवाइन, जेस कर, ये जो 3 बॉलर हैं, इनमें से चलो एमिलिया कर, सोफी डिवाइन भी बहुत मतलब डेंजरस बॉलर हैं, आप इनके अगेंस्ट में रिस्क नहीं ले सकते। अगर इन दोनों के ओवर्स को डिफेंसिवली खेल के बाकी 3 ओवर्स में रन बना दिया सेंट्रल डिशेस ने, और बैटिंग से तो वैसे भी एमिलिया कर के अलावा और सोफी डिवाइन के अलावा कोई उस तरीके से तेज़ नहीं खेल पाती है वेलिंगटन की तरफ से, तो क्या पता कोई चांस कल के मैच में सेंट्रल डिशेस के पास बन भी जाए, ठीक है। प्रॉपर मैच होता है तो मुझे नहीं दिखता है कोई चांस होगा, लेकिन अगर ऐसा छोटा मैच होता है, क्या पता 5 ओवर में बाकी जो 3 ओवर्स रह जाते हैं डिवाइन और एमिलिया करके ओवर्स को छोड़ के, जेस्कर हैं, जेटली हैं, और एक नया नया बॉलर भी उनकी तरफ से खेलता है कोडायर के रूप में। कोडायर को ज़्यादा बॉलिंग वो देते नहीं, लेकिन अगर 5 ओवर का मैच होता है तो उनको इक्वल ओवर ही मिलेगा एमिलिया कर की तरह, 1 ओवर। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या पता कल के मैच में सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के पास चांस बन जाए, और अगर ऐसा होता तो मज़ा ही आ जाएगा। नहीं मतलब ऐसी चीज़ें तो हमें देखना पसंद है ही। हमेशा ही वेलिंगटन जीतती है, कोई कंपटीशन नहीं होती है। कल के मैच में भी ऐसा ही होने का चांसेस है, अनलेस कि अनफॉर्चुनेट कोई चीज़ हो जाए, वेदर साथ दे दे सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या पता डकवर्थ लुईस लग जाए, वो पहले बैटिंग करके बहुत अच्छा स्कोर ना बनाने के बावजूद भी अर्ली विकेट्स निकाल ले सेकंड इनिंग्स में, और डकवर्थ लुईस लग गया, या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि बारिश के चांसेस तो हैं, और हमने बहुत बार देखा है बारिश के इफेक्टेड मैचेस में क्या से क्या ही रिजल्ट आ जाते हैं। तो ये सब बस ऑप्टिमिज्म है, मैं तो चाहूँगा कुछ अलग हो, ठीक है, और कुछ अलग हमें देखने मिले वुमेन सुपर स्मैश में। बाकी आगे बढ़ते हैं और प्रेडिक्शंस की बातें करते हैं, हमारे एनालिसिस की बात करते हैं कि क्या क्या है। ऑब्वियसली देखो, सारे रिकॉर्ड सारी चीज़ें विरेंडर के सपोर्ट में ही होंगी, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक और चीज़ जो बताना ज़रूरी है कि ये मैच होने जा रहा है ईडन पार्क ऑकलैंड पे। ऑकलैंड मतलब ऑकलैंड का घर है, समझ सकते हो आप, न्यूट्रल वेन्यू है यहाँ पे। तो हमें फिर से लास्ट जो हमने मेंस वाले मैच के साथ किया था एलिमिनेटर के टाइम, कि दोनों टीम्स यहाँ पे कैसा करती है उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम वही चीज़ें पर फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेदर बहुत ज़्यादा बारिश के चांसेस हैं अभी के लिए, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखना पड़ेगा लास्ट में क्या होता है। आखिरी 5 मैचों की बात करें, वेलिंगटन ऑब्वियसली यहाँ पे 4-0 से आगे है, और एक मैच नो रिजल्ट रहा है। अच्छा, नो रिजल्ट नहीं है, ये टाई है। लास्ट मैच टाई हुआ था, ये नो रिजल्ट लिख दिया मैंने गलती से। लास्ट मैच टाई हुआ था दोनों टीमों के बीच में, अगर आपको याद नहीं हो, उसके बारे में भी हम ऑब्वियसली बात करेंगे। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में, तो क्या क्या हुआ है। वेलिंगटन का डोमिनेशन आपको देखने मिलेगा, इसके लिए तैयार तो हो ही आप, लेकिन इस ग्राउंड पे कोई आपको मैच देखने नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू पे मैच होने जा रहा है कल।
तो पहला मैच है ये न्यू प्लाईमाउथ में, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का घर, 123 उन्होंने बनाया है ना। रो नोटिस करना इस नाम को, जेस्कर इस फिक्चर में अभी भी ये हाईएस्ट विकेट टेकर है। हालांकि आखिरी 3-4 मैचेस में खाली 1 विकेट मिला है उनको मेरे ख्याल से। 4 विकेट यहाँ पे है। वेलिंगटन ने आराम से चेस कर लिया 5 विकेट खो के। एमिलियाकर का रन था, एमिलियाकर का विकेट भी था 1, जेस्कर के 4 विकेट्स और 25 रन। एक टाइम तक तो जेस्कर इस फिक्चर में थ्राइव करती थी, धमाकेदार परफॉर्म करती थी, स्पेशली विद द बॉल। बैटिंग से भी आप कंट्रीब्यूशन देख सकते हो, लेकिन रिसेंट टाइम्स में क्या हुआ वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी रोजमेरी मैच के 2 विकेट थे और वेलिंगटन ने मैच जीत लिया। अगला मैच ये हुआ पामर्स्टन नॉर्थ में। यहाँ पे वेलिंगटन ने बना था 155 रन। एमिलियाकर, कैस्परेक, प्लीमर के कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ थे। एमिलियाकर का बहुत ज़्यादा रन तो नहीं था, लेकिन रन था थोड़ा बहुत। बाकी रोए के यहाँ पे 2 विकेट थे, यहाँ पे 28 रन थे, विकेट नहीं था, यहाँ पे 2 विकेट। बाकी एटकिंसन और ग्रीन, जिन्होंने लास्ट मैच इस सीज़न के पूरे सुपर्स मैच में, मतलब मेंस और वुमेंस मिला के पहला हैट्रिक लिया। अगर आपको नहीं पता हो तो ऑब्वियसली पता तो होगा ही, अगर नहीं पता हो तो बता दूं मैं, ग्रीन ने पहला हैट्रिक लिया। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट चेस नहीं कर पाई, जहाँ पर नैटली डॉट, इनके रिकॉर्ड्स अच्छे रहते हैं इस टीम के अगेंस्ट में, लेकिन रीसेंट टाइम्स में स्पेशली जब से वो इंजरी हुई है उसके बाद भी, और उस इंजरी के टाइम से 2 मैच पहले तक भी ऐसी बैटिंग कर रही है, वो लग रहा है जैसे कि उन्होंने कभी बैटिंग करी ही नहीं। और ये इनका डेब्यू सीजन है, इतना स्ट्रगल कर रही है, मिडल पे मिडल जाने दे रही है सामने वाले बॉलर्स को, बॉल ले रही है, रन भी नहीं बना पा रही है, कीपिंग भी इतना घटिया। लास्ट मैच में अगर आपने नहीं देखा होगा, स्तुति कुमार के कम से कम 3 कीपिंग चांसेस उन्होंने मिस किए हैं। मैंने तो खुद ईजी 2 देखे हैं और 1 चांस और भी मिस हुआ था, जो कमेंटेटर बता रहे थे, मैंने देखा नहीं। तो 2 से 3 चांसेस उन्होंने कीपिंग से भी मिस किया। तो बहुत बुरे टाइम चल रहे हैं नैटली डॉट के। होपफुली वो सही से हो जाए, क्योंकि मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट कीपर बैट्समैन है न्यूजीलैंड वुमेन्स क्रिकेट में। बाकी जेटली है, जेस्कर का यहाँ पे भी 3 विकेट, कैस्परेक, एमिलियाकर। नोटिस करो एमिलियाकर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर नहीं बनी है इन दोनों ही मैच में, ठीक है। जेस्कर हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बनी थी, इवन कैस्परेक के भी कुछ ज़्यादा पॉइंट थे, लेकिन एमिलियाकर नहीं थी। अभी अगले मैच से नोटिस करो, देखो यहाँ से क्या हो रहा है। पिछले सीजन का ये आखिरी मैच था, वेलिंगटन पे ये मैच हुआ था। सेंट्रल ने बनाया 148 रन। इन दोनों मैच में आपने देख लिया कि सेंट्रल तो चलो एनीवेज हारी है, वो मैं रिजल्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉइंट स्कोरर्स की अगर आप नोटिस करोगे तो देखो जेस्कर 4 विकेट, यहाँ पे भी जेस्कर 3 विकेट, ये हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर बनी, ये है। यहाँ पे नोटिस करो डॉट और एटकिंसन ने रन बना दिए, जेस्कर को विकेट ही नहीं मिला। एमिलियाकर और कैस्परेक के रन से, एमिलियाकर ने यहाँ पे भी बहुत रन ज़्यादा नहीं बनाए थे, लेकिन रन था उनका जो भी था, डकपत तो लग गया और मैच यहाँ पे जीत गई वेलिंगटन की टीम। रोए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ कर रही है छोटे मैच में भी। सेकेंड लास्ट मैच और पिछले सीजन का लास्ट मैच जो था, पिछले सीजन का नहीं, इस सीजन का पहला मैच जो था, सेंट्रल ने यहाँ पे भी अच्छी बल्लेबाजी करी। यहाँ पे भी देखो उन्होंने पूरा बैटिंग भी करा, डॉट ने हाईएस्ट स्कोर भी बनाए, 148 रन भी बनाया, जो कि डिसेंट स्कोर था। अगर ऐसा कुछ कल के मैच में हो जाता है और सेकंड इनिंग्स में 1-2 विकेट जल्दी निकल जाते हैं वेलिंगटन के, तब बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी वेलिंगटन डकवर्थ बेस पे। लेकिन चलो जो भी है, 148 रन बनाया, अच्छी बल्लेबाजी करी। यहाँ पे देखो 131 रन बनाया, रन थोड़ा सा कम, लेकिन विकेट गिराया सिर्फ 4, ठीक है। जेटली, एमिलियाकर और कैस्परेक के यहाँ पे विकेट से वापस से जेस्कर को विकेट नहीं मिला। दोनों मैच मिलाकर सेंट्रल ने खोए सिर्फ 6 विकेट। वेलिंगटन ने हालांकि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करी और एमिलियाकर ने यहाँ पे बैटिंग से भी धुआं भर दिया प्लीमर के साथ। बाकी रोए के यहाँ पे बैटिंग भी कॉन्ट्रीब्यूशन भी थे, बॉलिंग से भी कॉन्ट्रीब्यूशन है वायर के साथ। लास्ट मैच हालांकि हो गया सिंपल। और यहाँ पे अच्छा ये एक मैच है जहाँ पर एमिलियाकर का बहुत ज़्यादा आपको रन देखने मिल रहा है, 60 का, नहीं तो उसके पहले तक बैटिंग से उतने रन उनके नहीं थे। नॉट आउट रही होंगी 25-30 रन के भीतर, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं था। और लास्ट मैच में यहाँ पे भी वो बैटिंग से फेल ही हुई थी, प्लीमर के परफॉर्मेंस थे। बाकी रोए, मायर, ग्रीन, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को 109 पर निपटा दिया। आर्माइटिस के खाली स्कोर थे, आर्माइटिस तो अच्छा कर ही रही है हर मैच पे, अभी बॉलिंग भी नहीं करा रही, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंस रख रही है वो। एमिलियाकर ने यहाँ पे 5 विकेट भी निकाले थे। इसके ये जो इस सीजन के 2 मैचेस हैं, यहाँ पर ओवर पावर परफॉर्मेंस कर दिया एमिलियाकर ने, नहीं तो उसके पहले तक वो एवरेज परफॉर्मेंस ही उनका हम उनकी तरफ से हमें देखने मिल रहा था। बहुत ज़्यादा कुछ उनका डोमिनेशन नहीं था इस फिक्चर में, ठीक है। लास्ट 2 मैचेस में उन्होंने हाईएस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी करा बैटिंग से और बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस भी करा 5 विकेट लेके। लेकिन यहाँ पे भी हमें जेस्कर का बॉलिंग विकेट नहीं देखने मिल रहा है, कैस्परेक लेकिन है जेटली और कोडार के साथ, और ये मैच टाई हो गया था। एक चीज़ जो हमें और देखने मिली है इस सीजन में कि एमिलियाकर के बैटिंग के ऊपर बहुत डिपेंड करी है टीम। इवन प्लीमर ने भी जो स्कोर्स बनाए हैं वो भी एमिलियाकर के बैटिंग के इर्द गिर्द ही बनाए हैं। इन दोनों के अलावा तो किसी ने बैटिंग से उतना कुछ करा नहीं। और जहाँ जहाँ पे एमिलियाकर बैटिंग से फेल हुई है वहाँ पर वेलिंगटन को स्ट्रगल देखना पड़ा है। ये एक मैचिंग एग्जाम्पल था। यहाँ पर तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जीत भी सकती थी, लास्ट बॉल पे महज 2 रन चाहिए थे जीतने को, उस बॉल पे आउट हो गई थी क्लॉडिया ग्रीन। नहीं तो अगर 1 रन और हो जाता तो मतलब ये 2 रन या 1 रन ऐसा कुछ चाहिए था, तो 1 रन और उनको मिल जाता तो यहाँ पर वो मैच जीत भी जाते।
लेकिन किस्मत अच्छी थी, नहीं तो आप नोटिस कर सकते हो एक ओवर हाथ में था सेंट्रल डिसीज के हाथ में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो मैच नहीं जीत सकते थे, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, जो भी हो मैच ड्रॉ हो गया। नहीं तो यहाँ पे वेलिंगटन पूरी तरीके से मैच हारने वाली थी। और यहाँ पे भी अगर आप नोटिस करोगे, कम से कम बैटिंग से तो उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा ही किया था। तो ये दो मैच, मतलब इस सीज़न के दो मैच को अगर हम निकाल दें तो एमेलिया कर उतना अच्छा नहीं रही है। अभी ये कहने का मतलब मेरा क्या है, मैं ऑब्वियसली ड्रॉप का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाओ, लेकिन अगर कुछ सोचना है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो ये एक पॉइंट है जो आप काम पे लगा सकते हो। एक और पॉइंट जो है कि लास्ट 3 मैच में जेस्कर को विकेट नहीं मिले हैं, अभी भी वो इस फिक्सचर में हाईएस्ट विकेट टेकर है। ये जो पहले 2 मैच में उन्होंने निकाले थे 7 विकेट, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, 7 विकेट, तो वो है उस मैच, उसके पहले और भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहता था उनका, लेकिन लास्ट 3 मैच में उनको विकेट दिया ही नहीं है सेंट्रल डिसीज ने। ठीक है, बाकी बॉलर्स को विकेट मिले हैं, एमेलिया कर को मिला है 1-2, कैस्परक को मिला है, एमेलिया कर को एक बार 5 विकेट भी मिला है, लेकिन ये कहानी रही है अभी तक इस फिक्चर में। सेंट्रल डिसीज ऑब्वियसली पीछे चल रही है, बैटिंग से वो उतना अच्छा नहीं कर पाए हैं 1-2 मैच को छोड़ के, लेकिन रिसेंट टाइम्स में सेंट्रल डिसीज ने फाइट बैक किया है, स्पेशली बैटिंग से। लास्ट मैच में हालांकि उनके बैटिंग की वजह से वो हारे, नहीं तो वो मैच जीतना चाहिए था। अगर आप वेलिंगटन जैसी टीम को 109 पर रोकते हो, उसके बाद भी आप मैच नहीं जीत पाते, तो ऑब्वियसली आपकी बैटिंग अच्छी नहीं रही है, ये तो समझ आ ही सकता है। समराइजेशन पे आ जाएंगे तो हमें एमेलिया कर ही देखने मिलेंगी, ऑब्वियसली वो ज़्यादा खेली है, लेकिन एक प्लेयर के बारे में मैं और बताना चाहूँगा, आगे बढ़ के बताता हूँ मैं। बैटिंग से भी यही है और बॉलिंग से लंबा लिस्ट है। जेस्कर अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकर है, आप समझ सकते हो लास्ट 4 मैच उनको विकेट नहीं मिला है, मतलब ये जो 23 विकेट है ये 8-9 मैच तक उनका था, तो कहाँ पे उनके औसत चल रहे हैं आप समझ सकते हो ना। लेकिन लास्ट 3 मैच उनको विकेट नहीं मिला है। बाकी डाउट ही नहीं है, कैस्पर एक कॉन्सिस्टेंट विकेट्स में रहती है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। और एमेलिया कर यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर में आ चुकी है लास्ट मैच 5 विकेट लेने के बाद। अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। इसके पहले मैं ग्राउंड पे जाऊँ, एक प्लेयर का यहाँ पे आपको रिकॉर्ड नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रिसेंट टाइम से वो खेली नहीं है, वो है सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन को 2 टीम्स बहुत पसंद होते हैं, एक ओटागो की बॉलिंग उतनी बुरी जनरली दिखती नहीं है जितना उनका परफॉर्मेंस बुरा रहता है सोफी डिवाइन के अगेंस्ट में, और दूसरा है सेंट्रल डिसीज। इनको बहुत पसंद आता है सेंट्रल डिसीज के अगेंस्ट रन बनाना। हालांकि रिसेंट मैचेस में वो खेले नहीं हैं तो इसीलिए उनके रिकॉर्ड्स नहीं हैं, लेकिन ये पास में जब वो खेले हैं तो उनके परफॉर्मेंस ऐसे रहे हैं। और सेंट्रल डिसीज एक ऐसी टीम है जिनके टीम में बॉलिंग बहुत ज़्यादा बदलती नहीं है, आप नोटिस कर सकते हैं। हैना रो, रोजमेरी मैक, क्लॉडिया ग्रीन, ये बहुत टाइम से साथ में खेल रही हैं, तो इनके अगेंस्ट में भी परफॉर्मेंस अच्छा ही रहा है सोफी डिवाइन का, जो पास्ट में उन्होंने खेला है। अच्छा, अभी हम बात करेंगे ग्राउंड के बारे में। देखो, ग्राउंड पे आप समझ सकते हो कि कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं होंगे, तो हमें दोनों ही टीमों के पास्ट में मैचेस देखने पड़ेंगे कि दोनों टीमों ने कैसे कैसे खेले हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं वेलिंगटन की तरफ से और हम आखिरी 4 सीजन तक जाएंगे। 5 मैचेस मिलेंगे वेलिंगटन के, 4 मैच ऐसे ग्रुप लीग के और 1 नॉकआउट का। इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑकलैंड के ईडन पार्क में कहीं ना कहीं कल का मैच जहाँ पे होने जा रहा है, ये इंटरनेशनल ग्राउंड है, यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। इसके बाजू में ही है ईडन पार्क आउटर ओवल, जहाँ पे जनरली डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। कल के मैच के लिए हालांकि ईडन पार्क अलॉट किया गया है फाइनल डे के लिए, लेकिन लगभग सिमिलर कंडीशन ही होंगे, तो वो डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या खेल करती है वेलिंगटन और कौन से मेजर परफॉर्मर्स हमें देखने मिलते हैं। तो पहला मैच है ये ऑकलैंड के साथ हुआ था 2021 में। ऑकलैंड की बैटिंग अच्छी नहीं हो पाती है वेलिंगटन के अगेंस्ट में, ये इस सीजन में भी यही चीज़ हुआ, वो आप इग्नोर करो, परफॉर्मर्स नोटिस करो। सोफी डिवाइन 4, एमेलिया कर, जेस्कर, जेटली का 1 विकेट। बैटिंग से खास कोई परफॉर्मर्स नहीं थे, वेलिंगटन को 110 पर रोक दिया था ऑकलैंड की बॉलिंग ने। ऑकलैंड से बॉलिंग साइड अच्छी रही है, इस सीजन में भी यही चीज़ हुआ था, वो भी मैं दिखाऊंगा। हालांकि ये रिलेवेंट तो नहीं है लेकिन दिखा देता हूँ। तो ये परफॉर्मर्स से सोफी डिवाइन हाईएस्ट परफॉर्मर या पॉइंट स्कोरर, जो भी आप बोल लो, एमेलिया कर, जेस्कर, जेटली उसके बाद। ये उस सीजन का नॉकआउट मैच भी हुआ था, वेलिंगटन ने बना था 150 रन। एमेलिया कर ने बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे, सोफी डिवाइन ने भी बैटिंग से कंट्रीब्यूट करे। एमेलिया कर हाईएस्ट विकेट टेकर भी थी, सोफी डिवाइन, जेस्कर, यहाँ पे भी उन्होंने विकेट्स निकाले थे, मानेका सिंह अवेलेबल नहीं है। तो अभी के लिए एमेलिया कर और सोफी डिवाइन यहाँ पे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं। सोफी डिवाइन शायद थोड़ा आगे भी निकल जाए एक आध मैच में। अगले मैच में आ जाओ, ऑकलैंड को 89 पर निपटा दिया, फिर से सोफी डिवाइन हाईएस्ट विकेट टेकर। एमेलिया कर, जेस्कर, ये कंसिस्टेंट है। कैस्परक का नाम यहाँ पे आया है, सोफी डिवाइन ने रन भी बनाया है, एमेलिया कर के ऊपर सोफी डिवाइन गई। अगले 2 मैचेस में अगर हम आ जाएंगे तो वेलिंगटन यहाँ पे ऑब्वियसली सोफी डिवाइन वापस से खेली नहीं होंगी, तो यहाँ पे उनके नाम नहीं है, लेकिन नोटिस करो ये पिछले सीजन का मैच है, एमेलिया कर के 26 रन 2 विकेट। बाकी किंग स्क्वाड में आई हैं, हो सकता है खेल भी जाए, बॉलिंग शायद ही मिली इनको। बेयर्ड के 2,
कैस्परेक, जेस्कर, ये हमें पहले भी मिली है। बर्न्स का यहाँ पे हालांकि एक रन था जो ऑब्वियसली कॉन्सिस्टेंट तो नहीं है। और इस सीजन का जो मैच था यहाँ पे भी कैस्परेक के 2 विकेट से जेस्कर, जेटली, बर्ट ये हमें देखने मिले। बर्ट ने 2 मैच खेले हैं, दोनों ही मैच में उन्होंने विकेट निकाले हैं वैसे तो। और एमिलियाकर यहाँ पे चली ही नहीं है, ना तो बैटिंग से चली है ना तो बॉलिंग से चली है। और कीपिंग से यहाँ पे मैकफैचियन वो ओपनिंग कर रही थी, जो कि अभी वो नहीं कराती है, तो उन्होंने रन बनाए। ठीक है, तो एमिलियाकर देखो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इस ग्राउंड पे भी कहीं ना कहीं वो सोफी डिवाइन जब साथ में खेली है तो उनसे पीछे चल रही है। हेड टू हेड में भी सोफी डिवाइन से पीछे वो रही है जब वो साथ खेली होंगी। रिसेंट टाइम्स में जब सोफी डिवाइन नहीं खेली है, और इस सीज़न में स्पेशली हेड टू हेड में एमिलियाकर ने धागा बोल दिया है। और सोफी डिवाइन जब नहीं खेली है तब वो एमिलियाकर का नाम हमें देखने मिला है। इवन इस सीज़न में भी जो एक मैच हुआ है ऑकलैंड के अगेंस्ट नहीं होता है, ऑब्वियसली इस ग्राउंड का तो ऑकलैंड का ग्राउंड है, तो एमिलियाकर को हमें दूर दूर तक देखने ही नहीं मिला है। जो प्लेयर्स हमें ग्राउंड पर भी कंसिस्टेंटली देखने को मिले हैं एमिलियाकर डिवाइन के अलावा भी, वो जेस्कर हैं और कैस्परेक हैं। इसके अलावा बेयर्ड का नाम हमें देखने मिला है। बैटिंग से और किसी का भी उतना परफॉर्मेंस नहीं है। अगर आपने नोटिस नहीं किए होगी, नोटिस करो, देखो इस मैच में बैटिंग से चली मैकफैचियन, ये तो स्लो ही खेलती है। और अभी ये भी रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि ये बहुत नीचे बैटिंग आती है। अभी जो स्टैट देखने बैठेंगे वो तो यही कहेंगे कि अरे मैकफैचियन ने 3 रन बनाए, लेकिन ये भी देखो मैकफैचियन ओपनिंग करती थी, अभी वो आएंगी 5वें-6वें नंबर पर। ठीक है, और ये जो 39 रन उन्होंने बनाए वो भी 40 के ऊपर बॉल लेके उन्होंने बनाए हैं, जो जैसा वो खेलती भी है। 5वें-6वें नंबर पर बैटिंग करने आएगी तो शायद ही उनको इतना बॉल खेलने मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बैटिंग से बर्न से और एमिलियाकर का यहाँ पे रन था। और अगले 3 मैचेस में, मतलब पिछले 3 मैचेस में डिवाइन और यहाँ पे कोई नहीं, और एमिलियाकर का 1 रन 50 का। ठीक है, तो ये दोनों पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। कल के मैच में एमिलियाकर परसेंटेज कैप्टन होने वाली है। डिवाइन को कुछ लोग वाइस कैप्टन बना सकते हैं या फिर कैस्परेक को बना सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसा भी हमें देखने मिल रहा है जहाँ पर शायद डिवाइन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो भी जाए। अच्छा, ये हो गई वेलिंगटन की बातें। अभी हम बात करेंगे सेंट्रल डिशेस की, कि वो इस ग्राउंड पर कैसा करते हैं। उनके भी तो मैचेस हुए होंगे, उनके भी तो कोई परफॉर्मर आए होंगे, तो देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ पे सेंट्रल के मैचेस हालांकि हमें कम ही मिलेंगे, उन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले नहीं हैं, लेकिन एक मैच है 2021 का, ऑकलैंड के साथ मैच हुआ था। हेनारो एटकिंसन बॉलिंग नहीं कराती, लेकिन उनके विकेट्स हैं क्लॉडिया ग्रीन, अश्वति कुमार, डॉट का हाईएस्ट रन। अगला मैच यहाँ पे कम स्कोर बनाया था, लेकिन डॉट यहाँ पे भी थी, हेनारो यहाँ पे भी थी। हेनारो का हमने हेड टू हेड में भी देखा था, डॉट को भी हेड टू हेड में देखा था। और लास्ट मैच, मतलब इस सीजन का जो मैच था, यहाँ पर खेली नहीं थी डॉट, लेकिन अनमाइटच का रन आया। एटकिंसन का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है। एटकिंसन हेड टू हेड में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहता था, लेकिन अभी उनको ले पाना मुश्किल ही होता है क्योंकि ऑलराउंडर सेशन में रहती है जनरली वो, इसीलिए। बाकी मिकाइला ग्रेग, बाकी बॉलरों में से हेनारो, रोजमार मायर और चैटर्जी के 2 विकेट्स हैं, और क्लॉडिया ग्रीन। इनमें से रो और मायर को हमने हेड टू हेड में भी देखा है। क्लॉडिया ग्रीन का एक से ज़्यादा विकेट अभी तक हमने नहीं देखा है, ना तो हेड टू हेड में ना तो ग्राउंड में, लेकिन चैटर्जी रिसेंट टाइम्स में काफ़ी बढ़िया कर रही हैं, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। लास्ट 2-3 मैच में लगातार वो विकेट्स निकाल रही हैं। पहले मैच में जो खेला था उन्होंने विकेट नहीं लिया था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली वो विकेट्स में रही हैं। तो इस ग्राउंड इन्फॉर्मेशन से हमें सेंट्रल की तरफ से जो प्लेयर्स इंपॉर्टेंट होते हुए देख रहे हैं वो है हेनारो और डॉट, और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों सबकी टीम में एनीवेज थे भी। ठीक है, तो ये हो गई सारी चीज़ें जो बताने लायक था। ग्राउंड से हमने चीज़ें दिखा दी, हेड टू हेड की चीज़ें तो हमने पहले ही बात कर ली थी। तो आई होप आपने सब कुछ सही से समझ दिया होगा। देखो ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है, और यहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा मैं अनोखा चीज़ नहीं दिखाने वाला। कुछ जो अलग चीज़ें हैं वो मैंने आपको दिखा दी, आई होप वो आपके काम पे आया जाएंगे। अभी हम बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। दोनों टीमों में से ऐसा कोई मेजर चेंज की उम्मीद नहीं है, और मैं 4 प्लेयर्स का कोड भी इन मैचेस में नहीं दिखा था। तो मेन जो प्लेयर्स आपकी टीम में होने चाहिए दोनों टीमों की तरफ से, आर्माइटेज, डॉट, कीपिंग सेक्शन में यही डिफॉल्ट मतलब इंपॉर्टेंट प्लेयर होती हैं, क्योंकि बैकफाइजिंग काफ़ी नीचे आती हैं। एटकिंसन अगर पॉसिबल हो आपके पास तो लेके चलना। एटकिंसन की बैटिंग से रिकॉर्ड अच्छे रहते हैं, बॉलिंग की तो मैं उम्मीद नहीं रख रहा, लेकिन बैटिंग से रिकॉर्ड अच्छे रहे हैं इस टीम के अगेंस्ट में पास्ट में। थॉम्सन न्यूटन अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाली हैं, और लास्ट मैच में उन्होंने थोड़ा बहुत डिफेंस करके ही रन बनाया था, और एक छोर को पकड़ के रखा था। ये एक छोर को पकड़ के रख रही थी, और अनमाइटेज ने 23 रन बनाए थे। तो देखा जा सकता है डेफिनेटली, स्पेशली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। हेनारो, रोजमेरी मैयर मस्ट हैव है, और प्रियाना चैटर्जी। तो हमारे कोड पे आर्माइटेज, डॉट, रोजमेरी मैयर और चैटर्जी रहेंगी। क्लॉडिया ग्रीन का परसेंटेज ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली लास्ट में 4 विकेट उन्होंने लिए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड बहुत खास कुछ नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इनका मोमेंटम अच्छा होगा, तो आप देख सकते हो। लेकिन हमारे लिए ये 5 पहले इंपॉर्टेंस रखती हैं, उसके बाद क्लॉडिया ग्रीन, और लास्ट में ये न्यूटन और एटकिंसन में से ले सकते हो आप, अगर आपको सेंट्रल के ज़्यादा प्लेयर्स लेने हैं तो। बात करें वेलिंगटन की तरफ से, तो जो प्लेयर्स ऑलरेडी हमारे टीम में होंगी वो है सोफी डिवाइन, एमिलियाकर, कैस्परेक
और जेस्कर को भी हम लेके चलेंगे, क्योंकि ये लास्ट मैच इन्होंने 2 विकेट निकाले थे फाइनली, और इकोनॉमिकल तो वो रहती ही है, कहीं ना कहीं से फील्डिंग के पॉइंट्स भी दे देती हैं। तो ये अगर विकेट नहीं भी रहे तब भी 20 से 25 पॉइंट ये कहीं नहीं जाता, टीम में रख लो, ठीक है। और ये कंडीशन जो होगा ईडन पार्क का, ये ऊपर से वेदर जी है, जो वेदर फोरकास्ट जो होगा वो क्लाउडी हो सकता है, तो इनको वो बॉलिंग कंडीशन भाव आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जेस्कर आपकी टीम में डेफिनेटली होने चाहिए। तो ये 4 हमारे कोड पे रहेंगे। इसके बाद बैटिंग पे ये बर्न्स और प्लीवर में से किसी को देख सकते हो आप, किसी का भी बहुत खास कुछ नहीं है। प्लीवर बेहतर कर रही है, कैचिंग पोजीशन पे खड़ी रहती है, तो प्लीवर का परसेंटेज हाई है, हम देख लेंगे उसके बाद। और बॉलरों में से बेयर्ड और जेटली में से किसी एक को ले लेना। बेयर्ड हेड टू हेड में बेहतर रिकॉर्ड्स है, जेटली कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ करती रहती है और उनको क्रिटिकल ओवर से बॉलिंग भी मिलती है, तो इसीलिए पॉसिबल हो तो दोनों को ही ले सकते हो। बेयर्ड का परफॉर्मेंस रिसेंट टाइम्स में उतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कम से कम एक को तो लेना ही है दोनों में से। ये दोनों होंगे बेंच पे जिनको खेलने का मौका मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। कैप्टन मैच चॉइस की बात करें और रोए अर्माइटेज का परसेंटेज अभी भी हाई होगा। ग्रीन अभी लोग लेंगे स्मॉल लीग में, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे मुझे ऐसा नहीं लग रहा। और उसके बाद चैटर्जी बढ़िया परफॉर्मेंस उनका रहा है, लास्ट 3 मैच में 7 विकेट है मेरे ख्याल से इनके खाते में। और रोजमेरी मेरा डॉट उसके बाद, और वेलिंगटन की तरफ से एमिलिया कर डिवाइन, ये ही हमारे लिए शायद सबसे अच्छी और लॉजिकल कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस है। हम शायद वाइस वर्सा करते थोड़ा बहुत, लेकिन इन दोनों में से ही करेंगे। उसके बाद कैस्परेक और जेस्कर अभी भी हाईएस्ट विकेट टेकन है, डिस्पाइट लास्ट 3 मैच उनको विकेट नहीं मिला है इस फिक्चर में। और उसके बाद प्लीवर बेयर्ड इस फिक्चर में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, और जेटली बेहतर फॉर्म दिखा रही है। बेयर्ड का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है आने वाले टाइम पे उनको सही से मौके भी ना मिले, लेकिन इन दोनों में से आप किसी एक को ले सकते हो, मतलब बेयर्ड और जेटली में से आप किसी एक को तो ले ही सकते हो अपने टीम में। अच्छा, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बना के रखा है, ये मैच काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है उन साइड्स में खेलते हो। जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो लोग सारे बॉलर्स को ले लेंगे, लेकिन जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं वहाँ पे आपके लिए बहुत मगजमारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि देखो, बॉलर सेक्शन में हैना रो, जेस्कर, रोजमेरी मैन, ये 3 तो हैं, लेकिन इसके अलावा जेटली भी अच्छी ऑप्शन है। ग्रीन मोमेंटम बहुत बढ़िया होगा, निकोल बैड, इनके रिकॉर्ड अच्छे हैं इस फिक्चर में, ये 3 लेने लायक है। अभी अगर आप 4 ऑलराउंडर्स लेते हो, जो शायद आप लोगे भी, तो इन तीनों में से शायद आप मुश्किल से एक प्लेयर को ले पाओगे, और वो भी शायद ना ले पाओ। तो ये आपको मतलब रिस्क लेना पड़ेगा कि आप किसके ऊपर वो चांस लेते हो। बैटिंग सेक्शन से आर्माइटेज सबके टीम में होंगी, शायद मैं मान लूँ प्लिमर को भी लोग ले ले। तीसरे बैटिंग ऑप्शन के रूप में आप किसको लोगे? बर्न्स है, न्यूटन है, ग्रेग हैं और एटकिंसन है। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं शायद प्लिमर के ऊपर भी आपको कहूँ कि आप रिस्क ले सकते हो, ये बड़ा मैच होगा और यहाँ पे अंडर प्रेशर क्या पता वो यंगस्टर हैं वो बिखर जाएं। तो प्लिमर के जगह पे आप यहाँ पे अगर रिस्क लेना चाहते हो तो बर्न्स वेलिंगटन की तरफ से, और सेंट्रल की तरफ से न्यूटन है। न्यूटन बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और ये इस टीम पे होकर खेलती थी पहले, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शंस होंगे। ये मैं उन साइड्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ पे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और एक ऑप्शन हो सकती है आपके लिए, वो है एटकिंसन। एटकिंसन के जो रिकॉर्ड्स हैं पास्ट में, वो वेलिंगटन के अगेंस्ट में काफ़ी अच्छे रहते थे, ठीक है। हालांकि रिसेंट टाइम्स में उनको उतना अच्छा मौका नहीं मिला, लेकिन कल के मैच में हो सकता है उनको मौका मिल भी जाए ढंग से, क्योंकि सामने वेलिंगटन की बॉलिंग भी है। तो 4-5 नंबर तक तो मुझे लगता है इनको बैटिंग मिल जानी चाहिए ढंग से, और अगर ऐसा होता है तो अच्छा हो सकता है अगर आप रिस्क लेना चाहते हो। बाकी परसेंटेज तो आपको पता ही है क्या है। कीपर सेशन में डॉट परसेंटेज इनका कम है, लेकिन उम्मीद रखना स्मॉल लीग में लोग इनको ही लेके आएंगे। मैकफैडन को लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मैकफैडन के पॉइंट ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली वो खेले भी ज़्यादा हैं और बेहतर परफॉर्मेंस भी उनका ही रहा है, कीपिंग से भी और बैटिंग से भी। डॉट ने इसी दिन में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन स्मॉल लीग में डॉट को ना लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ओपनिंग आ रही है और कीपिंग चलो जो है वही करेंगी। मैकफैडन काफ़ी नीचे बैटिंग आएंगी। कैप्टन वाइस चॉइस की बात करें, एमिलिया कर, सोफी डिवाइन के आसपास आपको जाना है। स्मॉल लीग में कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अलग करना है तो सोफी डिवाइन को आप कैप्टन कर सकते हो। उनके रीज़न बहुत सारे हैं, ग्राउंड पे भी हैं और हेड टू हेड में भी हैं, तो वो आप कर सकते हो। इससे अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैस्परेक एक ऑप्शन है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस बनाने की ज़रूरत है कैस्परेक को। स्मॉल लीग में यही कॉम्बिनेशन के साथ जाओ, यहाँ पे ये दोनों बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, अपने दिन पे ख़त्म कर सकते हैं सब कुछ, तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।